2 जून की रात पटना में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इंटरनेट हिला के रख दिया। कुछ लोगों का कहना है खान सर पर हमला हुआ है और कुछ लोगों का कहना है गोलियां भी चली है, ठीक है। और कुछ मुझ जैसे लोगों का कहना है ये कोचिंग माफिया का खेल है, ठीक है। और कुछ लोग तो बिना किसी सबूत के अपनी अपनी कहानी बनाने में लगे हैं, समझे। लेकिन सवाल है आखिर सच क्या है? क्या सच में खान सर को निशाना बनाया गया है? क्या सच में गोली भी चली है? क्या इसके पीछे कुछ दूसरे कोचिंग का हाथ था? और सबसे जरूरी बात, इस पूरे मामले में अफवाह क्या है, सच क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं 2 जून की रात को पटना के मुसल्लापुर हाट इलाका, जहाँ पे खान सर का कोचिंग भी है। रात में अचानक हंगामे की खबर आती है। कुछ लोग आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, गार्ड से लड़ाई मारपीट भी करते हैं। वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने लगती है। कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ जाती है और यहीं से मामला तेजी से फैलने लगती है। और उसके बाद जो हुआ इंटरनेट पे, वो अक्सर ऐसी मामलों में होता है। घटना छोटी हो या बड़ी, सोशल मीडिया पे 10 अलग अलग कहानियां सुनाई जाती है अपने मन से। किसी ने तो ये तक कहा कि खान सर पर जानलेवा हमला हुआ है, किसी ने कहा कि गोलियां चली है और किसी ने तो लिखा कि कोचिंग माफिया एक्टिव हो गई है। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनको घटना के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और फैसला अपना सुना दिया इंटरनेट पे। अब यहाँ बहुत जरूरी बात समझनी होगी, जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो शुरुआत में सबसे ज्यादा गलत जानकारियां फैलती है। लोग भावनाओं में आकर कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और देखते ही देखते झूठ जो है सच में बदलने लगता है। अब सवाल ये है कि खान सर ने क्या कहा। खान सर की तरफ से कहा गया है कि उनके कोचिंग संस्थान पर निशाना बनाया गया है और जो गोलियां चलने की बात थी वो झूठ थी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता पहचान से परेशान है। खान सर का कहना है कि वो कम फीस में छात्रों को पढ़ाते हैं और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। और उनके समर्थकों ने भी ये बात बहुत जोर से सोशल मीडिया पर उठाई है। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ पुलिस की भी जांच चल रही है और यहीं से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। लोग लगातार सोशल मीडिया पर फायरिंग की बात कर रहे थे बिना जाने, लेकिन पुलिस ने शुरुआती में कहा कि फायरिंग के उन्हें साफ सबूत नहीं मिले। अब सोचिए, एक तरफ इंटरनेट पे पूरी तरह लोग मान चुके हैं कि सच में गोलियां चली और दूसरी तरफ जांच एजेंसी कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है। यहीं पर समझदारी की बात आती है। किसी भी मामले का अंतिम सच जांच के बाद ही पता चलता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा इंटरनेट पे पूछा जा रहा है, आखिर हमला हुआ क्यों? किस बात को लेकर इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया? रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद ही कोचिंग्स में तनाव शुरू हो गया था। हर कोचिंग अपने सफल छात्रों को दिखाना चाहती थी। हर कोचिंग ये साबित करना चाहती थी कि मेरे कोचिंग से बहुत ज्यादा रिजल्ट आए हैं। अब यहीं से ही तो जलन शुरू हुई और धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। देखो, जलन होना गलत नहीं है, हर क्षेत्र में होती है, लेकिन जब जलन मिटाने का तरीका गलत हो जाए तब समस्या शुरू होती है। और यही वजह है कि इस घटना के बाद लोगों ने कोचिंग इंडस्ट्री पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की, कुछ लोगों को हिरासत में लिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। यानी मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहा, मामला अब जांच तक पहुंच चुकी है, कानून के हाथों में पहुंच चुकी है। इस पूरी घटना से एक बात जो सामने आती है वो है सोशल मीडिया का असर। आजकल अगर कोई घटनाएं होती है तो लोगों को सच्चाई से ज्यादा अफवाहें देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे। एक पोस्ट आती है, फिर दूसरी पोस्ट, फिर तीसरी पोस्ट, और कुछ घंटों में तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति एक्सपर्ट बन गया है। कई लोगों ने राजनीति जोड़ दी, कई लोगों ने अपने विरोधी को दोषी ठहराया और कुछ लोगों ने तो कुछ भी सबूत नहीं है और बड़े बड़े आरोप लगा दिए। लेकिन जब बाद में सच सामने आता है तो पता चलता है कि आधी बातें तो उसमें गलत ही थी। इसीलिए किसी भी वायरल खबर को देखकर विश्वास करना गलत है, तब जबकि जांच चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या खान सर को निशाना बनाया गया है? इसका तो अंतिम सच जांच होने के बाद ही मिलेगी। अभी जो जितने लोग गिरफ्तार हुए उससे तो पता चलता है कि कोचिंग संस्थान का यहाँ था, लेकिन अभी जांचें चल रही है। जांच होने के बाद असल सच आएगा बाहर कि क्या इसमें सच में कोचिंग संस्थान का यहाँ था। लेकिन एक बात तो सच है कि जो भी हुआ उसका सबसे बड़ा असर छात्रों पर पड़ा है, क्योंकि छात्र पढ़ने आते हैं, उन्हें राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें लड़ाई नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक सुरक्षित माहौल चाहिए जहां वे अपने तरीके से तैयारी कर सके। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब शिक्षा का माहौल विवादों में फंस जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है जो सपने लिए आए थे। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये सिर्फ हमला था या फिर कोचिंग संस्थानों के जलन का एक कारण था, या फिर इस मामलों को इंटरनेट पर जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया गया है? आप अपना बात कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।